गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज दिन है बुधवार और डेट है 11 अक्टूबर और सुबह डेली के टाइम पर 5:15 बजे अलार्म के साथ मैं उठ गई थी। और उठने के बाद जो है सबसे पहले फ़ोन चेक किया, क्योंकि रात भर में ना जाने कौन कौन से ऑर्डर आ जाते हैं। कभी संडे को भी स्कूल खुल जाते हैं और कभी ट्रेनिंग मीटिंग आ जाती हैं। तो सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले फ़ोन को ज़रूर चेक करना है, क्योंकि सारे जो ऑफिशियल काम है वो फ़ोन पर ही होते हैं। तो मैम ने भी ऑर्डर निकाला है कि अपने फ़ोन को सुबह उठने के बाद ज़रूर चेक करें। तो जैसे ही मैंने जो है अपना फ़ोन चेक किया तो पता लगा कि 2 दिन की डीएम सर ने छुट्टी कर दी है। रात 11 बजे के बाद से मैसेज आ रहा था, लेकिन मैं जल्दी सो जाती हूँ 10:30 बजे। तो मैंने मॉर्निंग में देखा राम बारात की 2 दिन की छुट्टी की है डीएम सर ने। थोड़ा सा जाकर लेट गई, फिर नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि एक बार जब टाइम बन जाता है उठने का तो उसी के टाइम पर आँख खुल जाती है, चाहे आप सोएं चाहे ना सोएं। लेकिन फिर मैं उठकर बाहर आ गई 6 बजे और फ्रेश होने के बाद करने लगी एक्सरसाइज, क्योंकि जब से जो है स्कूल का टाइम चेंज हुआ है, 8:50 के स्कूल हुए हैं, तब से जो है मैं मॉर्निंग में आधा घंटा एक्सरसाइज करती हूँ। क्योंकि फिर शाम को अगर एक बार को साइकिलिंग हो ना हो, एक्सरसाइज हो ना हो, तो ये रहता है मन में कि आधा घंटा मॉर्निंग में एक्सरसाइज तो हमने कर ही ली है। और यकीन मानिए एक्सरसाइज करने से बहुत ही ज़्यादा माइंड को रिलैक्स फील होता है। पूरा दिन हंसी खुशी जाता है, चेहरे पर एक अलग ही खुशी रहती है, अलग सा ही अच्छा लगता है काफ़ी। तो ये मैंने अपना अनुभव किया है। और शाम को भी टेंशन फ्री रहती हूँ कि अगर बाई चांस किसी काम से, घर के काम से बाहर जाना पड़ा, साइकिल मिस हो जाएगी तो कोई बात नहीं। और पिछले ब्लॉग को मैंने पोस्ट किया था तो उसमें शेयर की थी अपने 2011 की यादें, जब मेरा बेटा पैदा हुआ था और उस वर्ष ही मेरी लगी थी जॉब। तो वो साल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार था। तो मेरे अपने जो समय को जानते थे और जो नहीं जानते थे वो सभी लोग बहुत भावुक हो गए, बहुत इमोशनल हो गए। और मतलब अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे थे कि किस तरीके की स्थिति रही होगी मेरी। और वास्तव में वो साल मेरे लिए बहुत कठिन था, खुशियों के साथ बहुत इमोशनल भी था। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और देखिए 2 जगह से पापा मेरे फॉर्म लाए थे लास्ट में कि बेटा 2 जगह से और डाल दो, फैज़ाबाद मंडल का और जो है इलाहाबाद मंडल का। और वहीं से लास्ट में मेरे लिए जॉब की कॉल आई, काउंसलिंग कराई वहीं की मैंने। तो अगर ये 2 जगह के फॉर्म पापा नहीं लाते तो शायद मेरा जॉब भी नहीं होता, क्योंकि मैंने टैट क्लियर कर लिए थे, प्राइमरी वाले और जूनियर वाले। मतलब जॉब तो पक्का था, आज नहीं कल, लेकिन होता तो ज़रूर। लेकिन इंटर कॉलेज का जॉब की एक अलग ही बात होती है। तो खैर देखिए जॉब लग गया और अब मैं कोशिश करती हूँ कि अपने प्रोफेशन के साथ पूरा ईमानदार रहूँ, अच्छे से अपना काम करूं। जो काम है मेरा टीचिंग का उसे मैं करूं और बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊं, उनके साथ उनको नैतिक मूल्यों का अभिज्ञान कराऊं, एक अच्छे नागरिक बनाऊं, जिसकी कोशिश मैं पूरी ईमानदारी से करती हूं। और अपने स्टाफ के साथ और सभी टीचर्स के साथ, जो अलग अलग स्कूल के टीचर हैं, उन सभी के साथ मेरा काफ़ी अच्छा जो है दोस्ती है, काफ़ी अच्छा व्यवहार है। काफ़ी स्कूल्स के लोग मुझे जानते हैं। तो एक टीचर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उनके बच्चे और स्टाफ और सारे फ्रेंड्स उनको अच्छे से जाने, उनको पहचाने। खैर इस मामले में मैं बहुत धनी हूँ, घर से लेकर बाहर तक बच्चे, स्टाफ, टीचर सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं। और देखिए यहाँ पर आज छुट्टी मिली है और आज मैं इतना खुश हुई थी, जैसे छोटे बच्चों को जैसे छुट्टी मिल जाती है ना, वैसे खुश होते हैं। आज वैसे ही खुशी थी, क्योंकि कभी कभी जब छुट्टी वाले दिन स्कूल जाना पड़ता है तो थोड़ा गुस्सा भी आता है, पर सोचते हैं जॉब है, जॉब का पार्ट है, करना है, तो इसलिए थोड़ा सा गुस्सा आता है, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। तो आज जब छुट्टी मिली तो एक अलग ही खुशी थी, जैसे स्कूल जाने की, जब छोटे बच्चों को छुट्टी नहीं मिलती वो खुश हो जाते हैं, वही हाल मेरा था कि आज मेरे पेंडिंग काम हो जाएंगे। बहुत सारे पेंडिंग काम हैं वो मुझे करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं करूँगी अपनी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। और वर्कआउट मैंने टीवी पर सेट कर लिया है आधा घंटे का, उसको देखकर कर रही हूँ। इससे ये रहता है कि हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है, सामने देखकर करते रहो। और कुछ समझ में ना आए तो बस उसमें मैं थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज डाल लेती हूँ। तो बड़ा मज़ा आ रहा है करते समय एक्सरसाइज। तो आप भी अपनी लाइफ में, चाहे आप हेल्दी हैं,
चाहे आप नहीं हेल्दी हैं फिर भी एक्सरसाइज को इंक्लूड कीजिए, डांस कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन एक्टिविटी ज़रूर कीजिए अपने आप को फिट रखने के लिए। जब आप फिट रहेंगे ना तो आपकी फैमिली भी तभी फिट रहेगी। और अगर आप घर के काम करते हैं, बाहर के काम करते हैं, जो भी करते हैं तो आप उसको पूरी मतलब फुर्ती के साथ खुश होकर कर पाएंगे, क्योंकि एक अलग ही ना खुशी महसूस हो रही है मुझे एक्सरसाइज करने से। स्माइलिंग रहती है जब भी स्कूल में जाओ ना, क्लास में, तो बच्चे भी कहते हैं मैडम आज आप बड़ी खुश हो। तो एक ये अलग चीज़ होने लगी है जो आप भी करके देखेंगे तो आपको भी फील होगा, क्योंकि आप जब खुश होते हैं ना, आपकी एक स्माइल आपके स्कूल के बच्चों को भी खुश कर देती है। और आपके घर में अगर आप अपने बच्चों से और हस्बैंड से स्माइल करके बात करेंगे, खुश होकर बात करेंगे, तो उनका भी मूड बदल जाएगा। और यहाँ पर देखिए आज छुट्टी थी तो बस सबको खाने हैं गरम गरम नाश्ता। तो हस्बैंड कह रहे थे पराठे नहीं खाएंगे, क्या खाएंगे ये भी नहीं बता के दे रहे थे कि क्या खाएंगे। और मैंने बोला आप मुझे लिस्ट बना के दे दो कि क्या क्या खाना है, क्योंकि जो मैं हेल्दी खाना अपने लिए बनाती हूँ, स्मूदी है, पुडिंग है या और भी कुछ चीज़ें हैं, वो आप खाती नहीं हैं। मतलब जो मैं खाऊंगी वो आप नहीं खाएंगी। तो मैंने उन्हें बोला आप मुझे लिस्ट दे दो, उसके अकॉर्डिंग मैं बना दिया करूँगी। तो वो कोई बनाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो फ़िलहाल बेसन घोल लिया है, उसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च, पालक, गाजर, ये सब्जियां डाल ली हैं, टमाटर डाल लिया है और बस अच्छे से मिक्स कर लिया है बेसन में। और थोड़ा सा तवे पर पानी छिड़क दिया था, फिर ऑयल लगाकर चीले को फैला दिया है और ऊपर से पनीर की स्टफिंग लगा दी थी। तो इस तरीके से देखिए बेसन के चीले मेरे बनकर तैयार हैं। क्योंकि गर्म होने के बाद पानी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप किसी पैन पर बनाते हैं, वरना डोसा हो, चीला हो, वो सब चिपक जाते हैं। ऑयलिंग वाले ब्रश मेरे ऊपर वाली किचन में है तो मैं चम्मच से ही जो है ऑयल लगा रही हूँ। अब हस्बैंड बोल रहे हैं कि अलग से पनीर क्या डाल रही हो, इसी मिक्सर में ही मिक्स कर लो। तो मैंने सारे बैटर में पनीर को जो है ग्रेट की पनीर को डाल लिया है और थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लिया है। और जो है 2 चीले मैंने हस्बैंड के लिए बनाए थे, 2 चीले मैंने अपने लिए बनाए हैं, तो काफ़ी हैवी हो गए हैं। और बच्चे जो कि ऐसा हेल्दी नाश्ता करेंगे ही नहीं, उनको पनीर देखकर पनीर के पराठे याद आते हैं या पनीर की सब्ज़ी याद आती है। तो मैंने जो है आटा लगा लिया है, दोनों के लिए 2-2 पराठे बनाऊंगी। पनीर में जो है नमक, मिर्च, हींग डाल दी है और एक प्याज काट के डाल दी है। अब पनीर के 2-2 पराठे बना दूंगी बच्चे के लिए। और ये पनीर के पराठे इतने हैवी हो जाएंगे कि वो अब दिन में दोनों बच्चे कुछ भी नहीं खाएंगे, उनका यही रहता है बस आज घर में हूँ तो गरम गरम पराठे बच्चों को मिल गए तो उनका तो दिन ही बन गया। और मेरे लिए जो है काम बढ़ गया, क्योंकि सुबह के 11:30 बज चुके हैं। और यहाँ पर देखिए जो मलाई मैंने चलाई थी वो मैं सुबह कल निकाल कर रख गई थी, तो हस्बैंड ने उसको गरम कर दिया था। अब बस इसको मुझे डब्बे में डालना है। तो पुराने घी को मैंने अभी यूज़ के लिए निकाल लिया है और इसको मैं छान कर रख दूँगी। तो इस तरीके से देखिए पूरे महीने भर का जो दूध आता है उसका मैं जो है मलाई निकाल निकाल कर इकट्ठा कर लेती हूँ और घी बना देती हूँ। और इस बार का गरम करने वाला काम हस्बैंड ने कर दिया है। तो ये छोटे छोटे काम भी जब घर में सपोर्ट हो जाता है, हस्बैंड कर देते हैं, तो बहुत राहत मिल जाती है। और इधर बेड की बेडशीट चेंज कर दी। और देखिए ग्रॉसरी आकर रखी थी 2-3 दिन से, अगर छुट्टी नहीं मिलती तो ये शनिवार को या संडे को ही सेट होती। मैंने लिस्ट बनाकर दी थी सामान की, उससे दोगुना तिगुना सामान हस्बैंड ने मंगा लिया है। और जो है गोल्डी मसाले के तो आप पूछिए मत, ऐसा लग रहा है जैसा कि मतलब प्रचार हो रहा है। इतना सारा सामान मंगा लिया है, इतने सारे मसाले के पैकेट मंगा लिए हैं। पिछले महीने में मंगाए थे और इस महीने भी मंगा लिए हैं, ऑफ़र थे ये कहकर बहुत सारा सामान एक्स्ट्रा मंगा लिया है। खैर कोई बात नहीं, अगले महीने मैं नहीं मंगाऊंगी। तो इस तरीके से अभी सारी ग्रॉसरी आज मुझे सेट करनी है। कुछ जो है खाने का सामान है वो खाली डब्बे में करना है। और इधर काम करते करते मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो मम्मी से मैंने थोड़ी देर बात की, उसके बाद फिर से लग गई मैं अपने काम पर। और डब्बे खाली थे तो उनको पोंछ कर फिर से उसमें डाल दूंगी। अभी दिवाली की सफाई नहीं चल रही है, लेकिन जो डब्बे खाली हो गए हैं उनको मैं लगा दूंगी। और देखिए किचन का हाल ये ऐसा बुरी तरह से जो हो गया है, डब्बे निकाल लिए हैं और साथ के साथ पोंछ कर इन डब्बों को मैं रख दूंगी। और आज पूरा दिन मुझे ये सामान सेट करने में ही चला गया, वरना मेरा संडे जाता। तो खैर थैंक यू बोल रही हूँ डीएम सर को, आपने जो है छुट्टी कर दी।
और हम लोगों का थोड़ा काम आसान कर दिया वर्किंग लोगों का, क्योंकि पेंडिंग काम हम लोगों को छुट्टी मिलना तो समझिए कि किसी ने हमें ऐसे ही कोई गिफ्ट दे दिया। और यहाँ पर देखिए मैंने झाड़ू लगा दी पूरे घर में। ये सब करते करते मुझे देखिए 5 बज गए थे और लास्ट में बर्तन थे, इनको भी मैं कर ले रही हूँ। इसके बाद जाऊँगी नहाने, क्योंकि जब बर्तन रह जाएंगे तो फिर गंदा लगेगा, तो जितना काम हो जाता है उतना कर लेती हूँ। अगर एक बार मैं अगर बैठ गई या लेट गई तो फिर मेरे से उठा नहीं जाएगा, बस यही एक कमी है। तो काम करने के बाद मैं नहाने चली गई थी और नहाने के बाद आई तो बच्चों को भूख लगी थी, 5:30 बज गए थे। तो फटाफट से मैंने प्याज, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और हरी वाली प्याज है इसको चॉप कर लिया था, क्योंकि बच्चों को बनाऊंगी कुछ नाश्ता। बनाऊंगी क्या, कुछ ऐसा बना रही हूँ अब जो सब खा लें, हस्बैंड भी खा लें, मैं भी खा लूँ और बच्चे भी खा लें। तो मैंने माइक्रोनी बॉईल करके रख ली थी नहाने से पहले। अब इसमें ऑयल डाल दिया है, राई डाल दिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर, सारी चीज़ों को अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी 2-3 मिनट तक। फिर इसमें मैं एक मैगी मसाले का पाउच डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक, मिर्च, हल्दी डालूँगी और बस अच्छे से थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को मैं भून लूँगी। इस तरीके की मैक्रोनी बहुत अच्छी लगती है। और ऊपर से थोड़ा सा बटर डाल दिया है, बटर डालने से ना बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है इस मैक्रोनी का। और बॉयल कर ली थी मैक्रोनी, मैं थोड़े काम में लगी थी तो 1-2 सीटी ज़्यादा लग गई थी, तो थोड़ी ज़्यादा बॉयल हो गई हैं। तो यहाँ पर बस हाथों से थोड़ा इनको अलग अलग करके मैं मिक्स कर दूँगी। और देखिए शाम का जो है मैक्रोनी का नाश्ता हमारा तैयार है। और चाय बना लूँगी अब मैं, अपने लिए गुड़ की चाय बनाऊँगी और हस्बैंड के लिए चीनी की चाय बनाऊँगी। और बेटा गया था क्लास, वो कुछ अपनी ड्रम क्लास, तो हस्बैंड उसको ले आए हैं और सबके लिए मैं नाश्ता डाल दे रही हूँ प्लेट्स में। उसके बाद हम इसको खा लेंगे और फिर देखेंगे मैच, क्योंकि आज आ रहा है मैच। वर्ल्ड कप के मैच का ना एक अलग ही क्रेज़ रहता है। तो मैच देखने के बाद मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। तो आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।